मुफ्ती तैयब साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मैं सवाल ये करना चाह रहा था कि आज बहुत गम का दिन है, तो मुफ्ती रफ़ी उस्मानी साहब की रहलत के हवाले से क्या कहेंगे? उनका इल्मी मकाम और मर्तबा जो आपने देखा अपनी ज़िंदगी में, ज़ाहिर है बहुत करीब का एक ताल्लुक भी रहा, तो कितना बड़ा खला है जो वो छोड़कर चले गए हैं। जी हाँ, हज़रत मौलाना रफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह उनका वफ़ात का जो ख़बर मिली है, तो उस वक़्त से मैं ज़रा सख्त यूँ के आलम में हूँ और ज़्यादा बातचीत करने की पोज़ीशन में नहीं हूँ। हज़रत का जो मकाम है, वो तो बहुत ज़्यादा वाज़ेह है, लेकिन ये है कि मुझे जो ज़्यादा सदमा है जिस बात का, वो ज़ाती तौर पे 2 वजह से है। एक तो ये है कि मेरे साथ ज़ाती ताल्लुक़ उनका बहुत ज़्यादा था और हमेशा सरपरस्ती फरमाते थे, और दूसरा ये है कि जिस इदारे को हम चला रहे हैं, तो हमें तसल्ली थी कि हज़रत ख़ुद तशरीफ़ भी लाया करते थे और तशरीफ़ ला के बयान भी फरमाते थे, और कोई मशवरे की बात होती थी, तंबीह की बात होती थी, तो तंबीह भी फरमाते थे, कोई मशवरा देने की बात होती थी, तो मशवरा भी फरमाते थे, और जो खुशी की बात होती थी, उस पे खुशी का इज़हार भी करते थे। तलबा की तरबियत पे एक मरतबा फ़जर की नमाज़ जामिया में पढ़ी, और उसके बाद तलबा को देखा कि वो काफ़ी देर तक तलबा मस्जिद में ही बैठे रहे, उठ के गए नहीं। इस पे हज़रत ने बहुत तारीफ़ फ़रमाई, और भी बहुत सारी बातों पे हज़रत ने बहुत सारी तारीफ़ें फ़रमाई हैं। तो मेरे लिए सदमा जो है, वो 2 वजह से है। एक ज़ाती एतबार से कि वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह के बाद उन्होंने हमारे सर पे हाथ रखा और हमें जो है वो सरपरस्त की कमी महसूस नहीं होने दी, और दूसरा ये है कि इदारे पे मुसलसल नज़र भी रखी है, और तशरीफ़ भी हज़रत लाते रहे हैं। चंद साल पहले हज़रत तशरीफ़ लाए, पहले लाहौर आए हुए थे और मैं हज़रत को लेने के लिए लाहौर गया हुआ था। तो हज़रत ने फ़रमाया कि मुझे आज बहुत सख्त तकलीफ़ है और इस हाल की हालत में हूँ। तो मैंने हज़रत से अर्ज़ किया कि हज़रत, आपका आराम मुक़द्दम है, प्रोग्राम जो है वो होते रहते हैं। तो मतलब ये था कि आप लाहौर में रह के आराम फरमाई है। उम्मीद है कि मेरी बात आवाज़ आ रही होगी। जी जी, आपकी आवाज़ हम तक बिल्कुल आ रही है, आप गुफ्तगू जारी रखिएगा। जी, जी। दूसरा ये सबसे बड़ी बात ये है कि मेमार पाकिस्तान जिन हज़रात को कहा जा सकता था, तो उन उलमा में से ग़ालिबन हज़रत आखिरी हैं, और हज़रत को पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा इश्क था, और फैसलाबाद जब तशरीफ़ लाए, तो एक ही मजलिस में हज़रत मुफ्ती आज़म साहब और हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब दोनों इकट्ठे हो गए। तो मैंने नज़्में वग़ैरह पढ़ाने का जो सिलसिला वो रोक दिया। मैंने कहा 2 बयान हैं, ये दोनों बयान लोगों के सामने आने चाहिए और नज़्में ना पढ़ाई जाएँ। जी लेकिन मौलाना शाहिद कुरान आरफ़ी साहब तशरीफ़ लाए हुए थे, तो वो ये तेरा ये पाकिस्तान है, ये इस किस्म के कोई पाकिस्तान का तराना पढ़ा करते थे, जो हज़रत को बहुत ज़्यादा पसंद था। हज़रत ने फरमाया और नज़्म पढ़वाएँ ना पढ़वाएँ, लेकिन ये तराना ज़रूर पढ़वाएँ। हज़रत ने वो तराना सुना और बाद में फिर मुझे बताया कि आपको पता है कि ये तराने का कहने वाले शायर कौन है? मैंने कहा हज़रत मुझे तो पता नहीं, हम सुनते रहते हैं ये तराना ज़रूर, और शायर ने खुद भी अपना नाम बीच में ज़िक्र नहीं किया। तो फिर हज़रत ने कोई नाम बताया था, मुझे इस वक़्त याद नहीं रहा, और फरमाया कि जब पाकिस्तान की बात आती है, तो चूँकि मैं पाकिस्तान की तहरीक का हिस्सा रहा हूँ और इसके मेहमानों में रहा हूँ, इसलिए मुझे इससे ज़्यादा दिलचस्पी होती है पाकिस्तान का नाम लिया जाए, पाकिस्तान का तराना पढ़ा जाए। तो मैं सोच रहा था कि जिन उलमा के बारे में ये कहा जा सकता है कि ये पाकिस्तान के मेहमान हैं, तो उनमें ये आखिरी थे। इससे पहले जिनको हमने देखा है पाकिस्तान के मेहमानों में, हमारे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह थे। वो तालिब इल्म रहनुमा होने की हैसियत से पाकिस्तान की तहरीक में शामिल रहे हैं, और उनको भी पाकिस्तान से बहुत दिलचस्पी थी, और हज़रत मौलाना हज़रत रहमहुल्लाह को भी, हज़रत मुफ्ती आज़म पाकिस्तान रहमतुल्लाह अलैह को भी इस मौजू से बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी। और जिस पहलू से भी देखा जाए, वो हज़रत के कमालात जो है वो हज़रत साहिब कमाल नज़र आते हैं, और यानी कि इमारात को देखा जाए, तामीरी सिलसिले को देखा जाए, तो तामीर के सिलसिले में हज़रत का जो एक नफीस ज़ौक़ था,
اور ایک اعلیٰ ذوق تھا، وہ دنیا میں نے کسی اور آدمی کے اندر نہیں دیکھا، چاہے عالم ہو، چاہے کسی اور شعبے سے تعلق رکھتے ہوں، تو ایسا اعلیٰ ذوق جو ہے وہ میں نے کسی اور جگہ میں نہیں دیکھا، جو حضرت میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے ولیت رکھا ہوا تھا۔ اور حضرت کا جو حسن ذوق ہے وہ کسی نے اگر دیکھنا ہو تو وہ دارالعلوم کراچی کو جا کے دیکھے۔ اور میں جب حضرت کی دارالعلوم کراچی کی عمارات کی تعمیرات ہو رہی تھی، مسجد کی تعمیر ہو رہی تھی، تو میں حضرت کے ساتھ چل رہا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت معائنہ فرما رہے تھے، تو بعض چیزوں کو کھڑے ہو کے دیکھتے تھے، بعضوں کو بیٹھ کے دیکھتے تھے، بعضوں کو درمیانی حالت میں ہو کے ذرا تھوڑا سا جھک کے دیکھتے تھے، ہر اعتبار سے دیکھتے تھے اور بہت باریک بینی سے دیکھا کرتے تھے۔ اور حضرت ہمارے ہاں بہت عرصے سے تشریف لا رہی، یوں کہیے کہ جب سے ادارہ بڑا ہے تقریباً 40 سال کا زمانہ کے قریب ہونے والا ہے، حضرت کے فیصل آباد تشریف لا رہے ہیں۔ تو حضرت کے ساتھ جب حضرت تشریف لاتے تھے تو اور علماء کرام بھی تشریف لے آتے تھے۔ بعض مواقع پہ شیخ الاسلام حضرت مولانا تقی عثمانی، حضرت مفتی اعظم صاحب اور حضرت مولانا مفتی عبدالشکور صاحب ترمذی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لایا کرتے تھے۔ تو وہ موقع جو ہوتا تھا وہ بہت عجیب ہوتا تھا کہ بہت اہم مسائل جو اس وقت امت کو درپیش ہوتے تھے، فقہی مسائل، تو فقہی مسائل میں گفتگو شروع ہوتی تھی، اور یہ ان حضرات کی گفتگو بڑی عالی شان ہوتی تھی، اور ہم جیسے طالب علموں کو بیٹھ کے استفادہ کرنے کا بہت زیادہ موقع مل جایا کرتا تھا۔ تو یہ سلسلہ بھی الحمدللہ ہم نے حضرت کا جو مفتی اعظم تو ساری دنیا کہتی ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم نے حضرت کا جو فقیہانہ ذوق ہے وہ حضرات کے مجالس میں قریب بیٹھ کے دیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت کے درجات کو بلند فرمائے۔